नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र। सभी का स्वागत और अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, जो आज अपन बात कर रहे हैं, यानी कि आज एक आंसर की लेकर आए हैं, जो कि आज के ही दिन एग्जाम हुआ है बीएसटीसी का साथियों, प्री डीएल का आज के ही दिन एग्जाम हुआ है, उसकी आंसर की लेकर आए साथियों। आंसर की में सबसे पहले जो अपनी मानसिक योग्यता है यानी रीजनिंग है, उसको अपन सॉल्व करेंगे। 50 के 50 क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको करवाने वाला हूँ साथियों। देखिएगा, पहला प्रश्न अपन बिना देरी करते हुए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। एक निश्चित कूट भाषा में नेम को MZLD लिखा जाता है, तो उस भाषा में PEON को क्या लिखा जाएगा? ये देखिएगा साथियों, इसमें जो नेम है ना, यहाँ से अपन बात करें N से M यानी कि एक माइनस कर रहा है, फिर A से Z एक माइनस कर रहा है, यानी कि सब में एक एक माइनस कर रहा है। तो उसके अनुसार अपन बात करें तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ODNM हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ODNM हो जाएगा साथियों। इसमें लिखा रखा है आरती की जो माँ है वरुण की बहन की बेटी है। वरुण की माँ आरती की माँ से कैसे संबंधित होगी साथियों? तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा नानी। देखिएगा साथियों, आप इसका मैं आपको सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, जो समझाने वाला चीज होगा वो आपको मैं समझा दूंगा। और यदि इसमें अपन बात करें, आरती की जो माँ है ना, आरती है, ये आरती है, इसकी जो माँ हो जाएगी, ठीक है ना, आरती की माँ। अब ये आरती की जो माँ है वो कौन है? देखिए, वरुण की जो बहन है ना, वरुण की बहन, ये वरुण है, इसकी एक बहन है, उसकी ये बेटी है, ठीक है ना। वरुण, ये इसकी बेटी है, आरती की जो माँ है इसकी वरुण की बहन की बेटी है। वरुण की जो माँ है ना, वरुण की माँ है, उसका संबंध बताना है आरती की माँ से, इससे संबंध बताना है। तो देखिएगा साथियों, ये इसकी माँ की बेटी है, ठीक है ना, यानी कि इसके संबंध नानी का हो जाएगा। निम्न अंग्रेजी शब्दों को वर्णानुसार व्यवस्थित करें और अंत में आने वाले शब्द को देखिएगा। अंत में पूछा गया है, यहाँ पर अंत में शब्द कौन सा आएगा? यहाँ पे अपन बात करें सबसे पहले, यदि देखिएगा यहाँ पे आएगा ACTUT, है ना, यानी कि एक नंबर ऑप्शन अंत में आएगा। देखिएगा, पहला ए जो है सब में कॉमन है, सी भी सब में कॉमन है, इसके बाद में जो सी है ये 3 नंबर पे आता है, ये क्यू है 17 नंबर पे आता है, एच 8 पे आता है और टी आता है 20 पे आता है। तो अंत में कौन आएगा? यही आएगा ना। हाँ जी। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरों से संबंधित नहीं है? दूसरों से संबंधित नहीं है, आपको वो पहचान करना है। यहाँ पर जो दूसरों से संबंधित नहीं, राजस्थान एक स्टेट है, पंजाब भी एक स्टेट है, बिहार भी एक स्टेट है, और दिल्ली क्या है? यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने। आगे देखिए, श्रृंखला है, श्रृंखला में अगली संख्या आपको ज्ञात करनी है। यहाँ पे 57 से 63 यानी कि +6 हुए हैं। आगे देखिएगा, 63 से 91, 63 से 91 +8 हुए हैं। आगे +10 हुए, आगे इससे 12 हुए। अब आगे क्या होगा? 14 होगा, यानी कि 93 में 14 जुड़ेगा 107 हो जाएगा साथियों। 31 दिनों वाले एक महीने में तीसरा गुरुवार 16 तारीख को पड़ता है, और महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा? महीने का आखिरी दिन यानी कि 16 तारीख को गुरुवार है। 16 के बाद में 7 दिन ऐड करेंगे, 23 तारीख को क्या हो जाएगा? 23 तारीख को भी क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। फिर 30 तारीख को भी गुरुवार हो जाएगा, और 31 का महीना है तो गुरुवार के बाद आएगा शुक्रवार, यानी कि यहाँ पे आंसर होगा 5वां शुक्रवार। गीता सीता से बड़ी है, शीला गीता से बड़ी है, मालवी मालती जो सीता और शीला और सीता से बड़ी है। इन सब में सबसे बड़ी कौन? तो सबसे बड़ी है मालती है साथियों। कौन है? 7 नंबर का 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है? दूसरों से संबंधित नहीं है, इंच है साथियों, नापने का काम आता है, सेंटीमीटर भी नापने का काम आता है, गज भी नापने का आता है, औस जो होता है ना तोलने के काम आता है। यहाँ बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब आगे चलेंगे नीचे की ओर। अब नीचे की ओर है 9 नंबर प्रश्न आपके सामने है। ज्ञात कीजिए कौन सी उत्तराकृति आकृति मैट्रिक्स पूरा करती है, यानी कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर आएगा। यहाँ ये देखिएगा, ये गोल है, इसके ऊपर त्रिभुज आ गया, फिर इसके डबल त्रिभुज आ जाएगा। अब इसके ऊपर है, इसके ऊपर साथियों यहाँ से पता लग रहा है गोल है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा यानी कि ये प्लस का निशान होगा, इसके ऊपर एक गोल का निशान हो जाएगा, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न दे रखा है आपका, साधारण ब्याज की गणना करनी है। यदि मूलधन 5000 है, ब्याज दर 18% प्रतिवार्षिक है और समय अवधि 4 है, तो यहाँ पे मैं बात करूँ मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100 होता है। यदि 5000 इंटू अपन यदि 18 चौके 72 कर दूं और बटे आपको मैं 100 कर दूं, तो यहाँ पे जो देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगी, और 72 यहाँ 5 से हो जाए 36 है, 360 होता है। ठीक है ना, यानी 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्लास कैसी लग रही है? अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। सारे के सारे प्रश्न मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। 4 वर्ष पहले अमन और भावी की औसत आयु 18 वर्ष थी। अमन और भावी की आयु औसत आयु थी 18 वर्ष, यानी कि 18 दूना 36 मान लो इन दोनों का आयु। ठीक है ना, 36 मान लो।
4 वर्ष पहले थी 18 वर्ष थी। वर्तमान में अमन, भावी और चित्रा की औसत आयु हो गई 24 हो गई। यानी कि ये कितनी थी साथियों, दोनों की औसत आयु थी 18। ध्यान रखिएगा 18 दूना 36, ठीक है ना। ये 36 थी, दोनों की आयु औसत आयु 36 थी। और यहाँ 3 आगे, तीनों की औसत आयु होगी 72 होगी साथियों। कितनी होगी, 72 होगी है। अब इसके बाद देखिएगा साथियों, यहाँ बोल रहा है अमन और भावी की औसत आयु जो 18 वर्ष थी 4 वर्ष पहले, और 4 साल के बाद में इसकी आयु औसत कितनी हो जाएगी, 18 4 यानी 22 दोनों 44 साल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, दोनों की हो जाएगी 44 हो जाएगी। 4 साल इसके बढ़ेगी, 4 साल इसके बढ़ेगी, ठीक है ना। औसत आयु बात करें 8 साल बढ़ जाएगी दोनों की अंदर। तो अपन इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे, 4 वर्ष पहले अमन और भावी की औसत आयु 18 वर्ष थी, 4 वर्ष पहले थी, ठीक है ना। 18 वर्ष थी दोनों की औसत आयु। यदि अपन 4 वर्ष बाद में बात करेंगे ना, तो इनकी औसत आयु 22 साल हो जाएगी, ठीक है ना। 22 दूना 44 साल हो जाएगी इनकी। वर्तमान में 44 साल हो जाएगी, दोनों की औसत आयु का योग हो जाएगा 44। और इनकी जो है ना, भावी, अमन, चित्रा, तीनों की औसत आयु है 24 वर्ष। यानी कि औसत आयु का मतलब होता है तीनों 24 24 24, यानी कि इनकी हो जाएगी 72 योग हो जाएगा। अब यदि अमन और भावी का 44 दे रखा है, चित्रा का निकाल सकते हो आसानी से। क्या दिक्कत आ रही है, 72 में से अब 44 चला जाएगा तो आपका बचेगा 28, है ना। 12 में 4 गए 8, 28 बचेगा। और 8 वर्ष बाद चित्रा की पूछी जा रही है, 8 वर्ष बाद चित्रा की पूछी जा रही है, यानी कि 28 + 8 हो जाएगा। और आपका हो जाएगा इसका 36 योग हो जाएगा। 36 इसमें से 25 28 32 30, है ना। ऑप्शन में है ही नहीं साथियों, ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ये आपका प्रश्न डिलीट होगा। श्योर है, कोई रोकने वाला नहीं है। आगे देखो 12 नंबर प्रश्न है, कथन क्या एकल परिवार संयुक्त परिवार से बेहतर है। इसमें पूछा गया एकल परिवार यानी कि एक अपना पत्नी और बच्चे, ठीक है ना। संयुक्त परिवार का दादा दादी, है ना, भाई बहन वगैरह ये साथ में रहते हैं, ये संयुक्त परिवार। तो क्या एकल परिवार संयुक्त परिवार से बेहतर है, नहीं। इसमें बोला कि पहला बोला कि तर्क दिया गया नहीं है। क्यों नहीं है, संयुक्त परिवार सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। आपस में जुड़े होते हैं, एक दूसरे से सहायता करते हैं, और कम काम का बोझ भी कम करते हैं, ये तो वाले बिल्कुल सही है। हाँ, क्यों, देखो एकल परिवार अधिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। स्वतंत्रता सुनिश्चित कैसे करते हैं साथियों, बताओ, है ना। स्वतंत्र नहीं करते। आई थिंक मेरे विचार से केवल तर्क एक मजबूत है, बाकी नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। अब CXDWEVFRGTHMIRJH, इसका जो राइट आंसर होने वाला ना साथियों, वो हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, KPLC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, KPLC। इसमें से आप घटा बढ़ा के देख लेना, सी, है ना, फिर ई हो जाएगा सी, यानी कि सी पे C 3 पे है, E 5 पर है, G 7 पर है, ये आपका 9 है। इसके बाद में यानी कि 3 5 7 9 11 पे कौन आएगा, 11 पे K आएगा, है ना। ऐसे करके आप जोड़ लेना, KPLC इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर आरंभ से 13वें स्थान पे, आरंभ से 13वें स्थान पे, देखो 13वें स्थान पे कौन हो जाएगा साथियों, बताओ। 13वें स्थान पे, आरंभ से 13वें स्थान पर होता है M होता है, ठीक है ना। और 14वें, पीछे से 14वें स्थान पे, यदि पीछे से एंट्री करोगे ना, इसके आगे 13 स्थान और है ना। इसके आगे 13 अक्षर और बच जाएंगे, टोटल 26 होते हैं। शुरू से यदि गिनती करें तो 13 ये, इसके आगे 13 और 26 हो गए टोटल। यदि पीछे से गिनती करें तो 13 ये और 14वें स्थान पे खुद हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आपको विषम का चयन करना है, विषम का चयन करना है। देखिएगा साथियों यहाँ पे, है ना, ईमानदार, उचित, न्याय संगत और पक्षपातपूर्ण, यानी कि अलग छांटना है। ईमानदार बिल्कुल उचित भी सही कह रहा है, न्याय संगत भी यानी कि सही है, पक्षपातपूर्ण यानी कि ये भेदभाव की थोड़ा सा बता रहा है, तो ये अलग हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में चालाक को कूटबद्ध किया गया है 38 132 से, और डस्टर को कूटबद्ध किया गया 43 12 और 59 को। उसी कूट भाषा में बोर्ड को कैसे करेगा, देखो बी को यदि 2 लिख रहा है, ओ 15 पे आता है, वो 15 पे आता है, यानी कि 1 + 5 6 जोड़े इसने। ए है, ए 1 पर हो जाएगा। आर यानी कि 18 पे आता है, 18 1 + 8 यानी कि 9 आ जाएगा। तो बस इतने में आपका काम हो जाएगा, ये आपका लास्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब श्रृंखला को देखें, 2 1 1/2 1/4, यानी कि ये हाफ हाफ कर रहा है, ठीक है ना, भाग डिवाइड बाई 2 कर रहा है। 1/2 1/4 1/8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। तो यहाँ बी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। साथियों क्लास ऐसी लग रही है, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। राहुल और सोहन जो है ना, क्रमशः 5 और 9 वर्ष की आयु के हैं। देखो 5 साल का ये, 9 वर्ष का ये है, ठीक है ना। 5 साल का ये, 9 वर्ष का ये हो जाएगा। कितने वर्ष बाद उनकी आयु का योग 24 हो जाएगा,
कितने वर्ष बाद उनकी आयु का योग 24 हो जाएगा। 5 और 9 कितने होते हैं? 14 होते हैं, ठीक है ना। वर्तमान में 14 साल के हैं ये, और बाद में बात करें कितने साल के बाद 24 हो जाएंगे? 24 यानी कि 10 साल 10 लगेगा इनको, यानी कि 5 साल इसमें बढ़ेंगे और 5 इसमें बढ़ेंगे, तो 5 साल ये 10 का हो जाएगा, ये 14 का हो जाएगा, तो 5 साल के बाद में ये हो जाएंगे बिल्कुल 24, दोनों का योग हो जाएगा। विषम आकृति छांटनी है साथियों, ये जो डब्बा खाली है इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये आपका सी नंबर ऑप्शन है, यानी कि 3 नंबर सी नंबर ऑप्शन इसका आपका करेक्ट हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष है? देखिएगा, अधिवर्ष लीप वर्ष पता करते हैं तो लास्ट जो डिजिट होते हैं, लास्ट 2 डिजिट जो 2 डिजिट होते हैं, लास्ट 2 डिजिट वो 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो 4 से डिवाइड 2016, यानी कि ये पूरा जा रहा है, यानी कि लीप वर्ष है। कैलेंडर में शब्द के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिएगा साथियों, अवरोही क्रम में आपको यहाँ पे व्यवस्थित करना है, तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पे 2, 5, 1, 4, 3, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब है 22 नंबर क्वेश्चन है, 53, 53, 40, 40, 27, 27, यानी कि यहाँ पर माइनस कितने हो रहे हैं? यहाँ माइनस 13, 13 हो रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ माइनस 13, फिर यहाँ माइनस 13, फिर माइनस 13, यानी कि 14, 14 आ जाएगा आगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्या आएगा? 14 आएगा यहाँ पर, 22 नंबर का 14 है, एक नंबर। यदि फुटबॉल को क्या कहा जा रहा है? फुटबॉल को हॉकी कह रहा है, हॉकी को बास्केटबॉल बोल रहा है, बास्केटबॉल को क्रिकेट बोल रहा है, क्रिकेट को कबड्डी कहा जाता है, और मेजर ध्यानचंद आपको पता है कबड्डी के, है ना, सॉरी हॉकी के खिलाड़ी थे, हॉकी को यहाँ क्या कह रहा है? बास्केटबॉल बोल रहा है, यहाँ आंसर होगा बास्केटबॉल हो जाएगा, ठीक है ना। आर का जो आर है, आर का घर एम के घर के ठीक सामने है, यानी कि आमने सामने, भाई साहब ये ध्यान रखना, आमने सामने, ठीक है, आमने सामने है। आर जो है ना उत्तर पूर्व की ओर जाता है, आर ये जो है ना आर यदि इधर जाए उत्तर पूर्व की ओर जाए तो एम का आ जाएगा मकान। अब पूछ रहा है एम के घर पहुंच जाता है, यदि एम को आर के घर जाना हो, आर के घर जाना, यानी उत्तर पूर्व के सामने वाली जो दिशा होती है वो होती है दक्षिण पश्चिम, ये जो दिशा होती है दक्षिण पश्चिम होती है, इसका राइट आंसर होगा दक्षिण पश्चिम में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपने थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं साथियों, यदि आपका भी इस समय बिल्कुल ना खराब हो। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? 3, 5, यानी कि 2, और इसके बाद में ये 5 और 2 ये है ना 7, 2, फिर इसके बाद में यदि 2, 2 की बात करें तो जिसमें इसमें डब्बे में 2 का है, इसमें 2 का है ना, फिर इसके बाद में अपन 18 और इसमें 12 के अंतर करेंगे, इसमें 12 का अंतर है, ठीक है ना, ऐसे करके ये आगे बढ़ रहा है, तो राइट आंसर इसका होगा 54 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 54 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ध्यान दिया। बंदूक से गोली निकलती है साथियों, चिमनी से धुआं निकलता है, क्या निकलता है? चिमनी से धुआं निकल जाता है। निम्नलिखित शब्दों का एक शब्दकोश वर्णमाला में व्यवस्थित किया गया है, तो यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। आप ABCD वगैरह इनके मिला के देख लीजिएगा, इसका होगा आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर का देखिएगा, यहाँ पर 28 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, हाँ, यहाँ पे जो 28 आकृति की याद कीजिएगा, जो अन्य सभी आकृतियों से भिन्न है। यहाँ पे 4 डिब्बे हैं, यहाँ भी 4 डिब्बे हैं, यहाँ भी 4 डिब्बे हैं, ये इसका राइट आंसर होगा, यानी कि एक नंबर ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन के अंदर है। बी नंबर ऑप्शन में आपका ये आपका मिल जाएगा, ठीक है ना। यानी इसमें भी देखने वाली बात थी, यदि आप इसको 1 नंबर यहाँ लगा के इसको 1 कर दे तो 4, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात थी बस, ठीक है। आगे देखिएगा साथियों, निम्नलिखित में से आपको एक वेन आरेख दिया गया, पुरुषों और महिलाएं और शिक्षकों के मध्य सभी संबंध बताना है, ये आपका 3 नंबर आंसर होगा। ये आपका ये पुरुष हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगी महिला हो जाएगी। ये आपस में टच नहीं हो रहे, नो का बन रहा है इनका संबंध आपस में, और ये कुछ जो महिलाएं हैं, यानी कुछ शिक्षक जो हैं वो पुरुष होते हैं, कुछ शिक्षक क्या होते हैं? महिलाएं होती है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे यदि सप्ताह के 6 दिन के लिए 10 श्रमिकों की मजदूरी 1200 रुपए है, तो 4 श्रमिकों की मजदूरी क्या होगी? तो यहाँ पे प्रतिदिन प्रति अपने 6 दिन की मजदूरी निकालें, एक मजदूर की तो 20 रुपए पड़ती है, ठीक है ना। ऐसे इस हिसाब से बात करें तो 4 श्रमिकों की एक दिन की मजदूरी हो जाएगी 80 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 80 रुपये हो जाएगी, ठीक है। आगे दे रखा है 31 का जो राइट आंसर रहने वाला है ना, 31 का आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा, CDEBEAB हो जाएगा, ठीक है ना। या देखो ए यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ आगे सी हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे करके बी हो जाएगा, बी से सी आगे यहाँ डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे करके ये आगे बढ़ रहा है।
तो सी और डी यहाँ पर हो जाएगा, सी और डी इसी ऑप्शन में है, बाकी आगे निकालने की जरूरत नहीं है। आगे देखो साथियों, ये क्वेश्चन आपका मैथ का शानदार है। एक आयताकार मैदान की एक भुजा 16 मीटर, आयताकार यानी कि है ना, आयताकार मैदान की भुजा 16 मीटर है, इसका विकीर्ण है, ये विकीर्ण दे रखा है, ठीक है ना, ये विकीर्ण आपका 20 है, 20 मीटर है। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मैदान का क्षेत्रफल, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। आपको लंबाई इंटू चौड़ाई, मैदान की एक भुजा दे रखी है, दूसरी भुजा निकालनी है, दूसरी भुजा निकालनी है, तो दूसरी जो भुजा निकल के आती है वो आती है 12 निकल के आती है। दूसरी जो भुजा निकलेगी 12 इंटू 16 करेंगे तो यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे तो वो हो जाएगी आपको 192 हो जाएगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। जब विकिरण दे रखा है तो आपको विकिरण के अंदर पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा आपको क्या निकालनी होती है, आपको एक निकालनी होती है भुजा, ठीक है ना। ये भुजा आपकी एक भुजा दे रखी है, ये आपको निकालनी होती है, ये आप निकालोगे तो 12 आ जाएगी, और 12 लंबाई इंटू चौड़ाई होता है आयताकार मैदान का क्षेत्रफल का निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। एक घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात करो, इसका एक फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला जो साथियों वो है, देखिए फॉर्मूला इंटू 11 इंटू होता है, ठीक है ना। जैसे मैं बताता हूं आपको, 11 इंटू मिनट हो गया, माइनस आपका माइनस क्या हो जाएगा 60 इंटू आपका 60 इंटू आवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। इसको अपन माइनस करेंगे यानी कि ये आपका 11 इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 60 इंटू आपका 4 हो जाएगा, 11 इंटू 110 हो जाएगा, ये 110 माइनस 240 हो जाएगा, तो आपका माइनस मान लो 130 आ जाएगा, 130 इसका राइट आंसर। जहाज संबंधित है कप्तान, यदि कप्तान उसको हैंडल करता है, उसी प्रकार समाचार पत्र को करता है संपादक, ठीक है ना, संपादक इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुरेंद्र सीधा खड़ा होकर सूर्योदय को देख रहा है, यानी कि सीधा खड़ा सूर्योदय को देख रहा है, बताइए उसका दाहिना हाथ यानी कि वो सीधा इधर मुंह है तो दाहिना हाथ इधर हो जाएगा, तो दाहिना हाथ किस दिशा में हो जाएगा, दक्षिण दिशा में हो जाएगा। आप देखिएगा रिक्त स्थान बताना, यानी कि इन दोनों का जो संबंध है आगे वाले दोनों संबंध में दर्शाना है। यहाँ पी है, पी आपको पता है 16 नंबर पे है, जे आपका 10 नंबर पे यानी कि -6 करे हुए हैं यहाँ पर, और 21 है +7 की है इसमें। जी है, जी में अपन 7 में से माइनस यदि 6 करेंगे तो यहाँ पे ए आएगा, और 19 में आप जोड़ोगे कितने 7 जोड़ोगे, 19 7 26, 26 यानी कि ये आ जाएगा ए 26 आ जाएगा, ठीक है, इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। चंद्रमा में साथियों सैटेलाइट सेटिंग होती है। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी सौरमंडल, ठीक है ना, सौरमंडल हो जाएगा। एक घड़ी अपवाद 3:30 बजे का समय दिखाती है, यानी कि दोपहर का 3:30 का समय दिखा रही है। यदि मिनट की सुई हर घंटे में 2 मिनट आगे बढ़ती है, 2 मिनट आगे बढ़ जाती है, तो बताओ सुबह 4 बजे तक घड़ी कितने मिनट आगे बढ़ेगी। देखिए साथियों, अभी शाम के 3:30 से लगाकर सुबह 3:30 बजे तक 12 घंटे हो गए, और आधा घंटा और बच गया, यानी कि 12.5 घंटा के हिसाब लगाना है। 12 एक घंटे में 2 यानी कि 12 दूना 24 हो गया, और आधे घंटे में 1 मिनट बढ़ जाएगी, ठीक है ना, 1 मिनट बढ़ जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है ना, 25 का राइट आंसर है। नीचे दिए गए शब्दों को उसमें उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। सुबह उठेंगे, चेहरा धोएंगे, फिर दांत साफ करेंगे, फिर आपका स्नान कर लेंगे, ठीक है ना, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ABCD। ABCD इसका जैसे लिखा हुआ है, इसका वैसे ही इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए आगे 40 नंबर प्रश्न है, जूता चमड़ा और रबड़। जूता चमड़ा और रबड़ है। जूता साथियों चमड़ा से और रबड़ लेटेक्स से बनता है। लेटेक्स इसका एक रस होता है पेड़ के अंदर, ठीक है, उससे ये रबर बनता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। व्यक्ति के साथियों जीवन होती है। राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्र का इतिहास होता है। क्या होता है साथियों, राष्ट्र का इतिहास होता है। निम्न समीकरण में दोनों एक्स के स्थान पर क्या आना चाहिए। आई थिंक मेरे विचार से इस प्रश्न को मोल्ड करूंगा, लेकिन इसका राइट आंसर 12 हो सकता है, ठीक है ना। क्या हो सकता है साथियों, इसका राइट आंसर 12 हो सकता है, ठीक है ना, 12 होना चाहिए इसका राइट आंसर। क्या होना चाहिए, 12 इसका राइट आंसर होना चाहिए, देख लीजिएगा। आगे क्या है, निम्नलिखित 4 में से कोई 3 अंक समान है किंतु एक अंक समान नहीं है। तो देखिएगा 49 7 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, ये आपका 9 का स्क्वायर, ये स्क्वायर किसी का नहीं होता, तो बी नंबर आंसर है। निम्न कौन सा विकल्प 4 समूह में शामिल नहीं है, नहीं है बताना। नारंगी रंग है, हरा भी रंग है, लाल भी रंग है, और ये खुद एक रंग है, ये आपका डी है ना, ये मूल शब्द हो जाएगा आपका, ठीक है। निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या है 19/21। इसको आप करने का तरीका ये है, 15 × 23 करोगे तो आप इसका × 100 करके
इंटू 100 करके आप इसका वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना। सबसे वैल्यू ज्यादा इसकी 91 लगभग इसकी निकलती है, तो सी इसका। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना पुत्र की आयु का 5 गुना होता है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? तो 45 और 5 यानी कि 45 और 15 हो जाएगा। सपोज करो, एक बात करते हैं, इसमें बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद, यदि मैं 5 वर्ष बाद 45 में 5 जोड़ूं 50 हो जाएंगे, ठीक है ना। और पिता की आयु दुगनी कर दे, पिता की आयु दुगनी कर दे यानी कि 100 कर देता हूं मैं, 100 हो गया। आने की ऑप्शन से अपन पता कर रहे हैं, देख लो ऑप्शन से आंसर आ जा रहा है, ठीक है। 100 हो गया ये, और 2 गुना पुत्र की आयु का 5 गुना होता है, यानी कि 2 गुना ये हो गया, 100 हो गया, और पुत्र की आयु का 5 गुना होता है, यानी कि 5 यानी 5 साल के बाद में ये 20 का हो जाएगा, ये 20 का हो जाएगा। तो ये 20 का और 100 का 5 गुना होगा कि नहीं होगा बताओ, है ना। 20 इंटू 5 100 हो गया कि नहीं हो गया। तो इससे आंसर अपन निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। नीचे दिए गए समझे कि जल छवि से मेल खाता है, यानी कि जल छवि को यहां नीचे रखना पड़ता है और इनको उल्टा करना होता है। देखो आर ऐसा लिखा जाएगा बिल्कुल, है ना, ए ऐसा हो जाता है और जे ऐसा हो जाएगा, ऐसे करके डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, है ना। छवि के अंदर क्या होता है, जो जल छवि बनती है वो उल्टी बन जाती है, हालांकि अक्सर वो सेम टू सेम आते हैं, ठीक है ना। यहाँ ऊपर और नीचे वाले जो थोड़ी सी दिशा होती है वो बदलती है, ठीक है ना। यहाँ हो गया आपका। आगे देखिएगा साथियों, 48 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, 48 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिए गए शब्दों के सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना। सार्थक क्रम में देखो, यहाँ सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, 3 नंबर आगमन होगा साथियों, बिल्कुल आगमन होगा। यहाँ पर 48 का सबसे पहले आगमन होगा, फिर यहाँ परिचय करवाया जाएगा, सबसे परिचय करवाया जाएगा, फिर आपका प्रस्तुति होगी, प्रस्तुति के बाद में चर्चा करी जाएगी, और चर्चा करने के बाद में लास्ट में क्या की जाती है, अनुशंसा की जाती है, ठीक है ना। इसको लागू कर दी जाए। निश्चित कोड में टाइगर को QDFHS लिखा जाता है, फिश को क्या लिखा जाएगा, यानी कि लास्ट से लास्ट अंक मिलाना आपको, ठीक है ना। लास्ट से ये लास्ट अंक, इसका लास्ट अंक मिलाना, इसका लास्ट अंक मिलाना, ठीक है ना। तो ऐसे ही फिश को क्या लिखा जा रहा है, फिश को 49 के अंदर आपको GRHE लिखा जा रहा है, ठीक है ना। GRHE लास्ट से लास्ट अंक मिलाना, मतलब फर्स्ट और लास्ट अंक इसका। टी जैसे 20 पर है 18 -2, और I आपका 9 है, H आपका 8 है, -1 हो रहा है कि नहीं हो रहा, सॉरी ये टी 20 पर है, S 19 पर है, -1 यानी कि -1 हो रहा है। वैसे ही करके अपन इसको भी -1 करके लिखा जा रहा था। GRHE श्रृंखला में विलुप्त संख्या बतानी थी, 12 12 24, यानी कि यहाँ पे इंटू 1 किया, फिर इंटू 2 किया, फिर इंटू 3 किया, फिर इंटू 4 किया, अब इंटू 5 होगा, तो 1440 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने करवा दिए हैं। यदि कोई क्वेश्चन रह गया तो साथियों आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, उसका पूरा सोल्यूशन आपको मैं बिल्कुल वहीं पे हाथों हाथ भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्लास कैसे लगी आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यदि क्लास अच्छी लगी तो दोस्तों तक शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। आपका पेपर अच्छा हो और BST में आपका सिलेक्शन हो जाए। BST यानी कि रीजनिंग का जो पार्ट है ना, ये तो बिल्कुल सरल पार्ट है साथियों। रीजनिंग का तो बिल्कुल पार्ट सरल आया है। 50 में से आई थिंक मेरे विचार से 45 से ऊपर सभी ने कर दिए होंगे, ठीक है ना। 45 से सभी ने ऊपर कर दिए होंगे, तो बिल्कुल 400 आपके अभी जैसे रिजल्ट आ जाएगा 1 महीने के अंदर, तो आपको बता दिया जाएगा आपके कितने नंबर हैं। तो तब तक सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।